सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के घर में निवास करें, वे आप सभी पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। नवरात्र में लगातार माँ भगवती की आराधना से जुड़े रहने के लिए प्रतिदिन माँ के सभी स्वरूपों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से यह माता का पहला रूप है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें देवी सती का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन्हें रोग, कष्ट, पीड़ा और किसी भी तरह की दरिद्रता से दूर करने वाली देवी माना जाता है। ये हिमालय पुत्री होने के कारण हिमालय की तरह श्वेत नजर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें पूजने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है और ये मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और योग साधना आरंभ होती है। इन्हें सती, भवानी, पार्वती या हिमावती के नाम से भी जाना जाता है। वृषभ पर आरूढ़ होने के कारण इनका नाम वृषारूढ़ा या उमा भी है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करते समय हमें उनके किस रूप का ध्यान करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान हैं। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए नवरात्र के पहले दिन सफेद, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। प्रथम दिन घर में घट स्थापना करने पर माँ की कृपा प्राप्त होती है। इन्हें सफेद चीजों का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है, जैसे बर्फी, खीर, रबड़ी का भोग माँ को अवश्य लगाएं। सफेद चीजों का भोग लगाने से वे पूजा में सफेद फूल अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि जान लेते हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा
1600 उपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति तथा दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। भोग में सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। शाम के समय माता की आरती करें। माता के मंत्रों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं। आइए वो मंत्र जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम शं शैलपुत्री देवै नमः। इन मंत्रों का आप 108 बार जाप करें। माँ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। वह अपने आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। किसी भी व्रत को करने में व्रत कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आइए अब माता शैलपुत्री की कथा का स्मरण करते हैं। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की प्रबल इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और उनका व्यंग्य किया। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब भगवान शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री माता पार्वती थी, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वह फिर से उनकी पत्नी बनी। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय। आइए अब माता को प्रसन्न करने के लिए माँ शैलपुत्री की आरती करें। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। शैलपुत्री माँ बैल सवारी, करें देवता जय जयकारी। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पूजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो।
शैलपुत्री माँ बैल सवारी, करें देवता जय जयकारी। घी का सुंदर दीप जला के, गोलगिरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीस झुकाएं। शैलपुत्री माँ बैल सवारी, करें देवता जय जयकारी। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। शैलपुत्री माँ बैल सवारी, करें देवता जय जयकारी। जय शैलपुत्री माँ।